हे गाइस, दिस इज़ श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लिट्स विद श्वेता। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बता ही दिया था कि मैं अपना ये नवरात्रि में 9 टाइप्स के लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जिसे ओकेज़न मेकअप आप कह लीजिए। और इस मेकअप को हमेशा मैं अपने ऊपर ही करके आपको दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको किसी और के ऊपर ये मेकअप करके दिखाऊं, जिससे आप लोग को भी हेल्प मिले कि आप किसी और के ऊपर अगर कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप जिसका भी मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मेरी कज़न है इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ही फ्रेंडली हूँ इसके फेस के ऊपर मेकअप करने के लिए। तो आप जिसका भी मेकअप करना चाहते हैं, फ़र्स्ट उसके बालों को आप पीछे टाई कर लीजिए और उसके फेस को क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन करने के बाद से मैंने इसके ऊपर रोज़ वाटर लगाया है। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो गाइस। और इसके बाद से उसके फेस को मैंने मॉइस्चराइज़ किया है निविया क्रीम से, क्योंकि ये क्रीम सबके ऊपर ही चला जाता है गाइस, किसी को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। तो आप भी इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो अगर आप दूसरे के ऊपर अगर कोई मेकअप करने वाले हो तो। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद से तो जैसा आपको पता ही होगा कि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने मेबलिन का कंसीलर यहाँ पे यूज़ किया है गाइस, क्योंकि ये लाइट शेड है और ये सबके ऊपर आराम से चला जाता है। तो इस तरीके से अपने कंसीलर को फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आइज़ पे आप पहले उसे स्प्रेड करके किसी भी ब्रश से या फिर स्पॉन्ज से उसे डैब करिए, अपने वेट स्पॉन्ज से गाइस, वेट स्पॉन्ज से ही डैब करिएगा। तो आपके स्पॉन्ज हमेशा ही वेट होने चाहिए। और इसके बाद से मैंने फॉरएवर 52 का अपना सेटिंग पाउडर इसके ऊपर से क्रीज़ लाइन ना पड़े इससे पहले ही सेट कर लिया है गाइस, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी ये कज़िन बहुत ही फ़नी है। इसे कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे किसी तरह कंट्रोल किया था गाइस। और इसके बाद से मैंने इसे आइज़ का मेकअप इसके रिवोल्यूशन के पैलेट से मैंने स्टार्ट किया है। इसका सबसे डार्क कलर जो ब्राउन का है, मैं इसे कट क्रीज़ लाइन पे पहले इसे अप्लाई करके एक लाइन बना दूंगी और उसके बाद से इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट की है गाइस। तो दोनों कॉर्नर पे मैंने बहुत ही डार्कर यूज़ किया है और उसे ही पूरे आइज़ में मैंने ब्लेंड किया है, क्योंकि मैं आज एक हेलो आइज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ, इसलिए आपको बीच का पार्ट छोड़ देना होगा और उसके बाद ही किनारे किनारे क्रीज़ लाइन पे आप इस ब्राउन शेड को मर्ज कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो गाइज़ अब मैं इसके ऊपर कट क्रीज़ लगाने वाली हूँ, क्योंकि हेलो आइज़ करने के लिए पहले एक नॉर्मल सा क्रीज़ देना रहता है सिर्फ बीच में, और इस वीडियो में मैं आपको फुल क्रीज़ लाइन करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की है, सिर्फ वीडियो को फास्ट कर दिया है बीच में। और इस तरीके से पहले आप सिर्फ डॉट डॉट दे के एक इसमें गाइडलाइन ले सकते हैं और उसके बाद से ही उसे फिल करिए आप अच्छी तरीके से अपने आइज़ के नीचे की तरफ में। और इस तरीके से जब आपकी गाइडलाइन एक अच्छे से फाइन ब्रश से कंसीलर की यूज़ से बन जाए तो आप उसे नीचे की तरफ ड्रैग करके एक हेलो आइज़ का लुक दे सकते हैं। और इसके जस्ट बाद में मैंने दूसरी आंखों पर भी सेम एज इट इज़ किया हुआ है कि पहले मैं एक गाइडलाइन लूँगी। अगर आप मेकअप में प्रो हैं तो आप डायरेक्ट ही गाइडलाइन दोनों आंखों में एक साथ करके देख सकते हैं, वरना आप एक नीचे की तरफ से डॉट देके और फिर उसे ऊपर ले जाएंगे तो आपका कट क्रीज लाइन बन जाएगा गाइस। तो इस तरीके से मैं दोनों आंखों में एक साथ लाइन बना रही हूँ, जिससे मेरा दोनों आंख का जो हेलो आइज़ है वो एक जैसा दिखेगा। और इसके बाद से कंसीलर लगाने के बाद से मैंने इस पर येलो कलर का शिमर यूज़ किया है गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि शिमर हमेशा ही आपके फिंगर टिप से जितनी अच्छी तरीके से लगता है उतना ब्रश से नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने फिंगर टिप से अपना शिमर का जो प्रोडक्ट है वो लगा दिया है येलो कलर का इसके आइज़ के ऊपर में। और इसके बाद से मैं इसकी जो फाइन लाइंस अलग अलग से दिख रही है ब्राउन और गोल्डन को, तो इसे अपने उसके आइज़ में मैं मर्ज कर दूंगी दोनों साइड से। और इसे करने के लिए और ऊपर की भी लाइन थोड़ा सा डिफाइन करूंगी ब्राउन कलर का, जिससे कि इसका आई का लुक जो होता है वो बहुत ही अच्छा सा और मर्ज हुआ दिखेगा, अलग अलग सा नहीं दिखेगा। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे ब्लेंडिंग करनी होती है। मैंने इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है उसका मैं आपको पूरा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसे जाके चेक कर सकते हो। और इसके बाद से मैंने इसके आइज़ के ऊपर शिमर प्रोडक्ट लगाने के बाद से क्रेलॉन का ग्लू यूज़ किया है गाइस, जो कि ग्लिटर ग्लू आता है क्रेलॉन की साइट से, आप उसे परचेज़ कर सकते हो। और इसके बाद से मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर का ये स्टार डस्ट का प्रोडक्ट का, जो कि फॉरएवर 52 का ही आता है गोल्डन कलर का, इसके ऊपर ग्लिटर लगा दिया है गाइस। तो इसके बाद से आप इसका लुक देख सकते हो कि कितना ही फाइन और अच्छा दिखने लगा है।
और इसके बाद से जब आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है तो फिर मैंने मेबलिन का आईलाइनर यूज़ किया है। आज मैंने जेल लाइनर नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं थोड़ा अलग करना चाहती थी। तो सिंपली मैंने सिर्फ मेबलिन का आईलाइनर लिया है क्योंकि इसकी टिप्स बहुत ही फ़ाइन होती है गाइस, तो आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद से अगर आपके फेस पे कुछ फॉल आउट हुआ है तो आप उसे किसी भी वाइप से क्लीन करके और फिर से इसके फेस को मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। तो आज मैंने ये अपना जैज़लीन ब्यूटी का आई लैसेस यूज़ करने वाली हूँ गाइस, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही इंस्टाग्राम से मंगाया है। और एज़ यूजुअल PAC की आई लैश ग्लू मैंने यूज़ किया है, जो कि मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद से इसके आईलैश को लगाने के बाद से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, तो फिर मैंने इसके बाद से मैंने इसके ऊपर नायका का फाउंडेशन यूज़ किया है गाइस, जो कि आप किसी भी ब्रश से जिसके ऊपर आप मेकअप कर रहे हैं उसके ऊपर पूरे ब्रश से आप पहले उस नायका के फाउंडेशन को सेट करके और उसके बाद से उसे अच्छी तरीके से डैब करके और फिर इसके बाद से मैंने ये कंसीलर मेबलिन का ही यूज़ किया है गाइस। और इसे भी मैं अच्छे तरीके से इसके फेस में ब्लेंड कर दूंगी और पूरे ही फेस जब आपको बहुत ही वेल सेटल दिखे उसके बाद से आप इसके आईज़ के नीचे मैंने सेटिंग पाउडर से इसके कोई भी क्रीज़ ना पड़े इसके से पहले ही इसे सेट कर लिया है, जो कि मैंने फॉरएवर 52 का सेटिंग पाउडर यूज़ किया है गाइस। और फिर मैंने इसके आईब्रोज़ को करने के लिए अपना लॉरियल का ब्रो किट यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एक शेड एक पाउडर फॉर्म में होता है और एक जेल फॉर्म में होता है, जिससे आपकी जो आईब्रोज़ होती है ना गाइस वो बहुत ही नेचुरल दिखने लगती हैं। और इस तरीके से हमेशा अपनी आईब्रोज़ को आप आगे से फिल करके फिर पीछे करिए। और अगर आपको कुछ भी लगे कि अननेचुरल दिख रहा है तो आप कंसीलर की यूज़ से आप उसे सेट कर सकते हैं बाद में भी। और फिर मैंने इसे कॉन्टूर करने के लिए शुगर का अपना पैलेट यूज़ किया है, जिसमें हाइलाइटर और ये हाइलाइटर कॉन्टूर दोनों ब्लशेस सब साथ में तीनों का सेट होता है। और इसकी नोज़ को भी कॉन्टूर करने के लिए मैंने उसी का यूज़ किया है। और सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप किसी के नोज़ को कॉन्टूर करना चाहते हैं तो आप फिंगर से जितना ईजिली कर सकते हो ना गाइस, उतना आसानी से आप ब्रश से नहीं कर सकते हो। और इस तरीके से जब आपका नोज़ कॉन्टूर कंप्लीट हो जाता है तो हमेशा उसके ब्रिज ऑफ द नोज़ जो रहता है आप उसे कंसीलर से डिफ़ाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ये बिल्कुल ही बहुत नेचुरल सा लुक आने लगता है आपके नोज़ में, जिसका भी आप करने वाले हो। और इसके बाद से जब कंसीलर यूज़ कर लिया है आपने तो फिर उसके ऊपर आप हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करेंगे, जिससे ही आपका मेकअप में बहुत ही अच्छा चार चांद लग जाते हैं। तो इसके बाद से आप हाइलाइटर मैंने एट द लास्ट यूज़ किया है इसके पूरे फेस में जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट की ज़रूरत थी। और फिर मैंने लैक्मे का और मेबलिन का अपना लिपस्टिक से इसके लिप्स को डिफाइन। मैंने इसकी आंखों में काजल लगा के ड्रॉप शैडो सी ब्राउन कलर का लगा दिया है। ड्रॉप शैडो लगाने की वजह से इसकी आंखों से बहुत सारा पानी आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने क्यू टिप्स है इसके जहाँ से ड्रॉप शैडो निकलते हैं वहीं पे उसे प्रेस करने से उसके ड्रॉप शैडो तुरंत बंद हो जाते हैं। ये एक ट्रिक्स थी गाइज जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। टेक केयर, बाय बाय।